Good morning, students. Today we will complete this chapter with reading of the some topics that are left, that is the disadvantages of friction. The end point of this disadvantages of, what are the disadvantages of फ्रिक्शन. डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, हमको किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है. फॉर दैट हमको क्या करना चाहिए, तो ये यूजफुल कैसे नहीं है कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन. इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूजफुल क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इट अपोजेस द मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है दैट इज अपोजिट बाय द फ्रिक्शन, क्योंकि ये लोअर सरफेस से लगता है. Then it causes heat. ये हीट भी प्रोड्यूस करता है. क्या करता है? ये हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है. It causes wear and tear. कटना और फटना, कटना और फटना भी इसकी वजह से हो सकता है. तो these are the effects of friction. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? डिसएडवांटेजेस क्या दिया उसने? फ्रिक्शन मेक्स अ मूविंग और स्लाइडिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स डिफिकल्ट, सो लॉट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड. इस कंडीशन में क्या होगा? बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होगी? यूज होगी इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन आने के लिए, फ्रिक्शन जनरेट होने के लिए यहाँ पर एनर्जी क्या होगी? बहुत ही ज्यादा लगेगी. ठीक है. फॉर दैट फ्रिक्शन रिजल्ट्स वियर एंड टियर. इट मीन्स द ऑब्जेक्ट्स सच एज टायर्स ऑफ व्हीकल्स, सोल्स ऑफ शूज एंड मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स wear out with time due to the constant action of friction. ताकि लगातार फ्रिक्शन लगता रहे, लगातार टायर्स की क्या होगी? बेटर ग्रिप बनी रहे, इसलिए वहां पर क्या होता है? फ्रिक्शन जनरेट होता है. फ्रिक्शन कॉजेज द हीट. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. द मूविंग पार्ट्स इन द मशीन प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट. एक मशीन चल रही होती है, उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं. वो क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं. विच इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग की तरफ से ले ली जाती है, मतलब सराउंडिंग में एब्जॉर्ब हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल दिस रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टच ए मिक्सर ग्राइंडर. एक मिक्सर ग्राइंडर जो अभी अभी चलकर बंद हुआ है, उसको मैंने टच किया, विच हैज बीन रनिंग कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्गर पीरियड, इट फील्स वार्म. ये गर्म महसूस होता है. क्यों होता है? क्योंकि उसकी कंटिन्यू क्या कर रही थी? एक्टिविटी चल रही थी. उसके बाद देखिए अब दिस हैपन्स बिकॉज ड्यू टू द फ्रिक्शन. ये क्या होगा? वहां पर क्या हो रहा है? उसके पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, इसलिए क्या होगा? वहां पर हीट जनरेट होगी. ठीक है. दिस हैपन्स बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट. वहां का जो कुछ पार्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, दैट इज चेंज्ड इनटू द हीट. दिस हीट कैन नॉट बी यूज्ड बाय द मिक्सर ग्राइंडर एंड इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग. वो क्या होता है? उस मिक्सर ग्राइंडिंग के द्वारा यूज नहीं होगी, तो क्या होगी? वो एनवायरमेंट में ही क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है. वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इस रिड्यूशन को, इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए? घर्षण जो होता है, घर्षण बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन को. तो घर्षण को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ मेथड्स वी हैव टू यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन? फर्स्ट, मशीन्स के जो पार्ट्स हैं उनके बीच में क्या है? फ्रिक्शन नहीं हो, आवाज नहीं हो. फॉर दैट वी हैव टू अप्लाइड ग्रीस एंड ऑयल. सही बात है. ग्रीस एंड ऑयल्स आर द ल्यूब्रिकेंट्स. वो क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस है जो क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद में क्या है? द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स. यहां पर हम लोग बोले इन द कैरम बोर्ड, इन द कैरम टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए वी यूज पाउडर. जो टेल्कम पाउडर है उसका यूज भी हम लोग करते हैं, या कैरम पाउडर जो होता है उसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग. क्या बोल रहा है वो? प्लेयर्स स्प्रिंकल पाउडर ऑन द बोर्ड. दिस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्राइकर और कॉइन्स एंड द सरफेस. उस बोर्ड और जो हमारी जो कॉइन्स है उसके, उनके बीच में जो फ्रिक्शन आ रहा है, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? वहां पर पाउडर डालते हैं. ठीक है. उसके बाद आप लोग क्या
The substances which are coated on the moving parts to reduce the friction are known as lubricants. Lubricants are the substances which we are using to reduce the friction. ये आपका क्या है, ऐसे केमिकल्स हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के काम आते हैं. As we have already learned that rolling friction is less than the sliding friction. Rolling friction क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है. Why? Because रोलिंग जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है तो द लेस एरिया विल बी इन द कॉन्टेक्ट विद द सरफेस. क्या हुआ, वो कंटिन्यू क्या हो रही है, रोल कर रही है. उस कंडीशन में पूरी सरफेस क्या होती है, अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, इसलिए वहां पर फ्रिक्शन कम होता है. स्लाइडिंग में क्या होता है, होल द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट विल कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस. इस वजह से क्या होगा, पूरी सरफेस के ऊपर क्या लगेगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. ठीक है, उसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बट इट कैन नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड. क्या बोला, फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज, उसको कम तो कर सकते हैं हम लोग, बट इट कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड. ये कैसे है, कंप्लीटली खत्म ये नहीं हो पाएगा, कंप्लीटली इसको खत्म हम लोग नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये आपका क्या था, वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. एक यहां पर चेंज आ रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन. क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लूइड्स दैट इज कॉल्ड द ड्रैग. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉमनली नोन एज फ्लूइड्स. क्यों, बिकॉज दे कैन डिफ्यूज. दे ऑल्सो एक्सर्ट्स द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम. क्या बोला उसने कि whenever any object passing through the gas और liquid, अगर हम लोग पानी के अंदर से जाते हैं, पानी के अंदर हम लोग हाथ घुमाते हैं तो we feel some resistance, हमारे हाथ के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगता है. अगर हम लोग हाथ को पानी के अंदर से घुमा रहे हैं तो it feels some resistance. तो that resistance is known as the friction. वो फ्रिक्शन ही है जो हमारे हाथ को मूवमेंट होने से वहां पे रोक रहा है. आई बात समझ. This force exerted by the fluid is also referred as a drag. वो क्या है, आपका ड्रैग है. The object moving through the fluids have to overcome this drag. इसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब हम लोग जाके अंदर जा पाते हैं. Valuable energy is spent in overcoming this friction. इस फ्रिक्शन के पार जाने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए मुझे क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. ठीक है, तो विच अमाउंट टू एन एनर्जी लॉस, जिससे क्या होगा, हमारी एनर्जी का लॉस होगा. टू मिनिमाइज द फ्लूइड फ्रिक्शन, एरोप्लेन्स, शिप्स एंड कार्स आर डिजाइन टू हैव एरोडायनेमिक एंड स्ट्रीमलाइंड शेप. कार का जो आगे का हिस्सा होता है वो भी चपटा बनाया जाता है. दूसरी बात, एरोप्लेन जो होता है उसका बॉडी जो होता है वो स्ट्रीमलाइन. बोट का जो आगे वाला हिस्सा होता है दैट इज पॉइंटेड. इट मींस स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है टू कट द एयर एंड टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन. ठीक है, दिस मिनिमाइज द फ्रिक्शन एंड सेव्स लॉट ऑफ फ्यूल. इससे क्या होता है, फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा, और मिनिमाइज होने के साथ ही क्या होगा, फ्यूल का भी क्या होगा, खपत कम होगी. ठीक है, अब देखो आगे क्या है, एक्सरसाइजेस है आपकी. चूज द करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड वी आर स्टार्टिंग. चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट बैलेंसेस द फोर्स applied on a body resting on a solid surface so that the body does not move is called its limiting friction. क्या है ये, limiting friction. First one is limiting friction. It is the limiting friction. In B, why are the tires of car, buses and trucks are treated? उसके ऊपर डिजाइन बना दी जाती है. Why? To increase the friction between the tires and the road for better gripping. यहां पर भी क्या होगा, to increase the friction between tires and road to for better gripping. Sorry, tone it, for better gripping.
बेटर ग्रिपिंग, ताकि टायर्स की जो अट्रैक्शन है रोड के साथ वो ज्यादा बने। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस। देन आफ्टर थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट द फ्रिक्शन, कौन कौन सा सेंटेंस है दैट इज करेक्ट। इट अपोजेस द मोशन, यस। इट रिजल्ट्स इन वियर एंड टियर, इट इज ऑल्सो। इट प्रोड्यूस द हीट, यस। ये तीनों ही फंक्शन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही ऐसे हैं जो फ्रिक्शन कॉज करता है। ठीक है, आफ्टर दैट नेम द सब्सटेंसेस कोटेड ऑन द मूविंग पार्ट्स of machines to reduce friction. For reducing the friction, what we have to do? We have to apply oil and grease. So it is both first and second, that is oil and grease. ठीक है, आगे जाइए। Why does a mixture grinder running continuously for a longer period of time feels warm? Friction converts a part of electrical energy into heat. बोलो। Yes, it is correct. Friction converts a part of electrical energy. क्या हो जाएगा यहाँ पे? Friction converts a part of electrical energy. Electrical energy into heat. Into heat. Heat में कन्वर्ट हो जाता है वो, इसलिए। ठीक है, आफ्टर दैट वाई डू वी स्लिप व्हेन द फ्लोर इज वेट? वाटर रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड आर फिट, इसका आएगा आंसर सेकंड। वाटर रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड आर फीट, हमारे पैर और फ्लोर के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको ये रिड्यूस कर देता है, ताकि हम लोग उससे क्या हो सके, उससे क्या हो जाता है, हम लोग स्लिप हो जाते हैं। अगर फ्रिक्शन ज्यादा लगता तो वी कैन नॉट स्लिप। नेम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं जो रेस्ट पे है उसको मूव कराने की कोशिश करूं तो इट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। वो क्या है आपका? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है आपका? वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, उसके बाद में आपके क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस। आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव टू कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स। The right word or the correct word we have to place in the blanks. Okay, the question is rolling friction is always less than the sliding friction. ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे it is smaller than, ये क्या आ जाएगा आपका? स्मॉलर आ जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये तो ए में आएगा, ये आपका बी में। ठीक है, देन आफ्टर थर्ड, फ्रिक्शन एक्सर्ट बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रैग। वी यूज बॉल बेयरिंग्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इन द फोर्थ इट इज रिड्यूस फ्रिक्शन। देन ई, सोल्स ऑफ द शूज हैव सोल्स ऑफ द फीट, यहां पर क्या है देखो, सोल्स ऑफ द फीट्स आर ग्रूव्ड, ग्रूविंग करते हैं नीचे, सोल के नीचे क्या होती है? डिजाइनिंग बनाते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कंप्लीट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स यहीं पर हम लोग करवा देते हैं। फ्रिक्शन कैन अकर्स ओनली बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसेस? नो, इट इज फॉल्स। ये लिक्विड सर्फेस के बीच में भी होता है। Smooth surfaces offer more friction than rough surface? No, it is also false.
फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रिक्शन कैन अकर्स ओनली बिटवीन टू सॉलिड सरफेस फ्लोर एंड फीट। यस सही है, ये यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका ट्रू रहेगा, ठीक है, और सेकंड वाला आपका फोर्स रहेगा। वी आर एबल टू वॉक ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। यस इट इज ट्रू। फ्रिक्शन इज ऑलवेज हेल्पफुल टू अस। यस, ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं होता, ऑलवेज नहीं है। ग्रीस एंड ऑयल आर यूज एज ल्यूब्रिकेंट्स। यस इट इज ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। ओके, नाउ गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। मुझे गिव रीजंस देने हैं। वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। ओके, रीजन देना है व्हाई वी आर falling when we step on a banana peel. Banana peel will reduces the friction between our feet and the ground. समझ में आया? We slip when we step on the banana peel because the banana peel will reduces the friction between the feet and the ground. ठीक है? That causes the slip. Tires of vehicles have treaded on them. Tires of vehicles are treated to increase the friction or to increase the better grip with the ground. Objects that moves in water are given a streamlined shape to increase or to reduce the friction, to reduce the friction between the object and the fluid. पानी के और जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर मूव कर रहा है उसके ऊपर रेजिस्टेंस कम लगे, उसको कम करने के लिए, उसका फ्रिक्शन कम हो, इस वजह से उसकी बॉडी कैसी बनाई जाती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी। पार्ट्स ऑफ द मशीन्स आर रेगुलरली ऑयल्ड एंड ग्रीस बिकॉज ऑयल एंड ग्रीस आर द लुब्रिकेंट्स दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी पार्ट्स ऑफ मशीन्स। वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। सेम रीजन, कैरम बोर्ड पाउडर reduces the friction between the coins and the striker and बोर्ड की सरफेस और कॉइन्स की जो सरफेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको कम करने के काम ये आता है। आफ्टर दैट फॉलोइंग क्वेश्चन इन द ब्रीफ, व्हाई डज द फ्रिक्शन अकर्स? व्हाई क्यों होता है? टू रिड्यूस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू रिड्यूसेस द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करने के लिए, मोशन को रोकने के लिए, अपोज करने के लिए फ्रिक्शन अराइज होता है। स्टेट द फैक्टर्स ऑन व्हेन फ्रिक्शन डिपेंड्स। फ्रिक्शन डिपेंड करता है। फर्स्ट, फ्रिक्शन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? फ्रिक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मास। किसके ऊपर कर रहा है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट। फिर टाइप ऑफ सरफेस, टाइप ऑफ सरफेस, दोनों चीजों पर क्या करता है? ये फ्रिक्शन काम करता है। उसके अंदर क्या है? नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट द फ्रिक्शन इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Whenever any object is rolling over the surface of another, the friction is known as a rolling friction. Give a situation when we increase the friction. हम लोग increase कर देते हैं friction को। कब करते हैं increase friction को? Situation कैसे दी बेटा? टायर्स, सोल्स दिया ना, टायर्स के अंदर फ्रिक्शन ज्यादा लगे इसके लिए वहां पर क्या होते हैं? ट्रीडेड बनाया जाता है। उनको क्या बनाया जाता है? ट्रीडेड बनाया जाता है, या उनके ऊपर ग्रूव्ड बनाए जाते हैं, डिजाइन्स बनाई जाती है। लिस्ट एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। मैंने बताया था फ्रिक्शन कॉजेज द हीट, फ्रिक्शन कॉजेज द वियर एंड टियर, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। दीज आर द डिसएडवांटेजेस। आंसर इन डिटेल्स। फ्रिक्शन को डिफाइन आप लोग खुद करेंगे, दिया हुआ है। ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन है, ये करना आपको। टू वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। स्टेट एनी 5 एडवांटेजेस, बुक में है आपके। फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, व्हाई वी आर यूजिंग, ये नेसेसरी है तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पर एक्टिविटी आपके पास है बॉल बेरिंग वाली, ठीक है, बॉल बेरिंग वाली जो एक्टिविटी है, पेज नंबर है आपका 154, इस पे जो एक्टिविटी है बॉल बेरिंग वाली वो आपको फिगर आउट करनी है, ठीक है। दीज आर ऑल आर द
exercises and your chapter. Okay, we again come with your next topic or next chapter that is important for us. Okay, it is enough for today. Thank you. Have a nice day.